जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम कुछ प्रश्न आपको बताने चल रहे हैं गणित के, जो कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। बेसिक से आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं, ट्रिक को थोड़ा सा हट के। ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कभी भी कोई भी प्रश्न इस टाइप का काम समय का आएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न कह रहा है, राम किसी काम को 15 दिन में तथा श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब राम जो है 15 दिन में अगर अकेला करता है तो 15 दिन में, और श्याम अगर अकेला करता है तो कितने दिन में, 60 दिन में करते हैं। पर कह रहा है दोनों अगर मिल करके काम करें तो वो कितनी जल्दी काम हो जाएगा या कितने दिन में काम हो जाएगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए, राम जो है कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यानी राम एक काम को करता है कितने दिन में, पूरा काम मतलब एक काम। यानी राम एक काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। यानी 15 दिन में एक काम करता, कहने का मतलब ये हो गया कि 15 दिन में करता है राम कितना काम, एक काम। एक काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। अगर एक दिन में निकालना हो, मतलब एक दिन में राम कितना करेगा, तो 1/15 काम करेगा। यानी 15 एक काम का 15वां हिस्सा वह एक दिन में करेगा। यानी इसका एक दिन का काम हमने निकाल लिया, कितना आया, 1/15। यानी एक दिन का काम है ये। और श्याम का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। यानी श्याम का एक दिन का काम, जैसे इसका 1/15 हो गया, उसी तरीके से क्या करना है, 60 दिन में वो करता है चूंकि, तो 1 इसका कितना हो जाएगा, 60। यानी एक काम करते हैं राम जो है एक दिन में करता है 1/15 काम, और श्याम एक दिन में करता है 1/60 काम। अब हम दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। यानी दोनों का एक दिन का, यानी दोनों लोग मिल करके जब करेंगे तो एक काम कितने दिन में करेंगे, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे। दोनों का एक दिन का काम। अब जोड़ लेते हैं, एक दिन में राम 1/15 करता है और ये करता है 1/60। यानी एक दिन का हम निकाल रहे हैं, तो 1/15 और 1/60 अगर हम जोड़ेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आपका आ जाएगा। इसका हर बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 4 से अगर गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 60 यहाँ है भी, तो हर हमारा 4 से बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि एलसीएम इसका 60 आएगा। तो 60 हम लिख देते हैं, और यहाँ 4 एकम 4 हुआ, और एक ये 5, यानी 5/60 काम वो कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। एक दिन में 5/60 काम करते हैं दोनों मिल करके। तो दोनों पूरा काम करेंगे, दोनों पूरा काम करेंगे। क्या करना, इसी गिनती को आप पलट दीजिए, यानी 60/5 कर दीजिए। कितना करना है, 60/5। तो आ गया कितना, 12 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए मित्रों, फिर से इसको एक बार समझिए, क्योंकि ये सवाल आपका छोटा है, पर एक बार समझ जाएंगे तो इसी के आधार पे हम बड़े बड़े सवाल भी हल कर पाएंगे। तो देखिए, राम एक काम को करता है 15 दिन में, कहने का मतलब 15 दिन में करता है कितना काम, एक काम। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में स्वाभाविक रूप से कम काम करेगा। तो कितना कम करेगा, मतलब 1/15। 1/15 काम। इसी तरीके से श्याम जो है वो भी 1/60 काम एक दिन में करेगा। तो पहले हम दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 कितना आया, 60। और 5/60 को अब कुछ नहीं करना है, हमको केवल पलट देना है, दोनों पूरा काम निकल आएगा। यानी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसी गिनती को पलट के काट देंगे। तो 5 देखिए यहाँ पे था, और 5 को काटेंगे तो 12 आएगा। तो 12×5 60 होता है। तो 12 दिन आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है, ABC, यानी A और B और C किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। यानी तीनों अलग अलग अगर करते हैं तो एक को 20 लगता है, दूसरे को 40, तीसरे को 60। अब कह रहा तीनों मिल जाएं, यानी आपस में साथ साथ काम करें, तीनों मिल करके एक ही साथ काम करें, तो उस काम को कितने दिन में पूरा
करेंगे। सेम पहले वाला सवाल है, केवल इसमें 3 लोग हो गए हैं, तो तीनों का एक दिन का हम निकाल लेंगे। यानी ए जो है एक दिन में करेगा, एक दिन में करेगा बराबर ए का कितना है, पूरा काम करता 20 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/20वां भाग, 1/20। फिर बी जो है एक दिन में करेगा कितना, 1/40। सी एक दिन में कितना करेगा, 1/60। तीनों का काम देखिए एक दिन का निकल आया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब तीनों एक दिन में कितना करेंगे, तीनों एक दिन में करेंगे, तो तीनों एक दिन में कितना करेंगे। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, 1/20 है ये, प्लस 1/40 और प्लस 1/60। तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि तीनों एक दिन में कितना करते हैं। इसका देखो एलसीएम जब लेंगे तो आएगा कितना, 120। 20, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। अब 20 से 120 में भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 आया। 6 से ऊपर वाली गिनती में गुणा करेंगे तो 6 का नम 6। देखिए कैसे हम जोड़ते हैं, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं ये भी समझ लीजिए। पहले वाली गिनती के हर से इसके एलसीएम में भाग करेंगे, यानी 20 से 120 में भाग करेंगे, आया कितना 6। 6 से इसके अंश में गुणा कर देंगे, 6 का 1 में गुणा कर देंगे तो 6 कम 6। अगला देखिए 40 आया है, 40 से भाग करेंगे इसमें तो 3 आएगा, 4 तिहाई 12 मतलब 3 आएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3। फिर प्लस लगाते हैं, 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 1 कम 2 हो गया। अब जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 6 3 9, 9 2 11, 11/120। यानी ये 11/120 तीनों मिल करके करते हैं, तब एक दिन में करते हैं कितना काम, यानी एक दिन का काम है तीनों का एक दिन का काम बराबर कितना आया, 11/120। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सवाल अगर आ गया आपको तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ट्रिक तो भूल जाता है, दिमाग में जब तक आप रखेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। तो ये आ गया 11/20। अब इसी को हमने बताया था क्या करना है, पूरा काम करना, पूरे काम का निकालना। अगर पूरा काम करेंगे, पूरा काम कितने दिन में करें, इसी को पलट देना है, 120/11। तो देखिए कितना आया, 11 एकम 11, 0 हो जाएगा, और बचा कितना, 110, 10/11, यानी हो गया 10 सही 10/11 दिन। इसमें भाग करेंगे, यानी 120 में 11 से भाग करेंगे। ये भी देख लिए कैसे यहाँ पे आया। यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, 120 में 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 देखिए हो गया। यहाँ शेष बचा कितना, 10, 10 में इसका पहाड़ा जाएगा नहीं, यानी एक अंक हम यहाँ पे उतारे, फिर भी हमारा पहाड़ा जो है 11 का इसमें नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हम 0 उतारेंगे। अब ये हो गया 10, और ये बचा हमारा कितना, 10 शेष। तो ये 10 जो है, जो पूर्ण चला गया, इसको हम सही में लिखते हैं इधर साइड में पूर्णांक में, और जो शेष बचा है उतना बटा नीचे वाला हर लिख देंगे 11। इतने दिन लगेंगे तीनों को एक साथ काम पूरा करने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस थोड़ा सा हट के है। कह रहा ए किसी काम को 24 दिन में तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा बी अकेला अगर करना चाहे तो कितने दिन में वो करेगा। मतलब 24 दिन में तो ए कर लेता है, लेकिन ए अगर बी के साथ मिलकर करता है तो काम कितने दिन में होता है, 8 दिन में होता है। तो इसमें बी का कोई अकेला, कितने दिन में बी अकेला करेगा ये पता नहीं है, वही इसमें पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा। पहले इसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, यानी ए का एक दिन का काम
ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1 बटा कितना 24। पूरा काम 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/24। अब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, दोनों का मतलब दोनों एक दिन में कितना करते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर 1/8। कितना हो जाएगा 1/8। 8 दिन में करते हैं दोनों मिलकर के तो एक दिन का निकालेंगे 1/8। अब देखिए ये आपका दोनों लोगों का काम है, ये काम 1/24 जो है ये अकेले ए करता है। अगर हम दोनों के काम से ए वाले काम को निकाल दें तो बी का ही को काम बचेगा, तो बी अकेला करेगा, बी अकेला एक दिन में करेगा। बी अकेला एक दिन में कितना करेगा, ए दोनों वाले में से ए वाला निकाल दीजिए। 1/8 से हमको माइनस करना है 1/24 को। हर बराबर करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 से अगर गुणा कर दें तो हमारा हर बराबर हो जा रहा है, यानी एलसीएम समझ लीजिए है ये 24 यहाँ है, 8 तियां 24 और नीचे करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2 बटा कितना हो गया 24। 2/24 काम एक दिन में कौन करेगा, अकेले करेगा बी। पूरा काम करेगा, गिनती पलट दीजिए, बी पूरा काम करेगा बराबर, इसी को पलट दीजिए, यानी 24 2/24 है तो 24/2 कर दीजिए, बस भाग दे देंगे कितना आएगा 12 दिन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका आंसर भी निकल आया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लगा सकते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दिमाग में लगाएंगे। अगर आप लोग समझ गए एक बार तो इसको तो आप लोग दिमाग में केवल इतना ही आपको गुणा भाग यही इतना करना रहेगा, बाकी सब आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। हम आपको समझाने के लिए सारा गतिविधि कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मित्रों इस चैनल पे आप लोगों को हर विषय की तैयारी आप लोगों को मिलेगी और वो भी फ्री में मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साइड में बेल आइकन होता है उसको भी टच कर देना ताकि हम जो भी वीडियो डालें यहाँ से आप लोगों के मोबाइल सेट पर उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। देखिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, आप लोग वहाँ पर हिंदी हो गया, मैथ ट्रिकी मैथ हो गया, अंग्रेजी हो गया, यानी हर विषय जो भी आप पढ़ना चाहेंगे वहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। ए बी सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर 24 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम पहले वाला सवाल है, केवल थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए इस सवाल में आगे पीछे कर दिया गया है। यानी कह रहा ए बी सी, यानी हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे हम पहले। एक दिन का काम, तीनों के एक दिन का काम, देखो तीनों 8 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में 1/8वां काम करेंगे, पहले ही बताया हम आप लोगों को। तो 1/8 काम तीनों मिलकर करेंगे। अब आगे कह रहा है देखो ए और सी मिलकर, यानी ए प्लस सी मिलकर करते हैं एक दिन में, यानी दोनों मिलकर के कितना करते हैं एक दिन में, एक दिन में करते हैं एक दिन में बराबर। अब हम निकाल लेंगे कितना 1/24। देखिए दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 1/24। अब देखिए इसमें पूछ रहा बी का काम, देखिए इसमें ए बी सी तीनों लोगों का कितना है 1/8 है, इसमें कितना है दोनों लोगों का है। अगर हम ए बी सी में से इस ए सी का मतलब ये ए सी को अगर निकाल दें तो हमारा बी का ही काम तो बचेगा। तो चलिए निकाल देते हैं, बी अकेला करेगा एक दिन में। एक दिन में बी अकेला कितना काम करेगा ये देख लेते हैं। तो ए बी सी में से 1/24 माइनस कर देते हैं, मतलब 1/8 से ये तीनों का है ये दोनों का है, तो तीनों में से अगर दोनों को निकाल देंगे तो बी का बचेगा,
यानी 1/8 में से 1/24 जो है क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से गुणा कर देंगे, घट गया, 3 में से 1 गया 2 बटा कितना आया 24। 2/24 काम बी को करना पड़ेगा कितने दिन में, 1 दिन में। पूरा काम देखिए बी करेगा, बी पूरा काम करेगा बराबर, गिनती पलट दीजिए, 24/2 बराबर 12 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल भी आप लोगों का उसी पर आधारित है, केवल जो है आगे पीछे पूछ लेता है। जैसे राम श्याम मोहन, इसमें देखिए राम और मोहन को दे दिया गया, श्याम का पूछ लिया गया, जैसे उसमें बी का पूछा, सेम वही सवाल है, केवल टाइप बदल दिया गया है, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया कहने के लिए बस। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। कह रहा राम श्याम और मोहन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो लिख देते हैं राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों मिल करके तीनों 1 दिन में करेंगे, दिन में करते हैं। यानी पूरा काम तो 12 दिन में करते हैं, पर 1 दिन में करेंगे 1/12 काम, 1/12 काम करेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा राम और मोहन, यानी राम प्लस मोहन 1 दिन में करते हैं, यानी दोनों 1 दिन में कितना करते हैं, पूरा काम तो करते हैं 60 दिन में, लेकिन 1 दिन में करेंगे 1/60 काम, 1/60 काम। अब देखिए ये आपका 2 लोगों का है और ये आप लोगों का 3 लोगों का है। अगर तीनों में से 2 वालों को घटा दें हम, यानी 3 लोग इसमें काम कर रहे हैं, इसमें 2 ही लोग कर रहे हैं, इसमें राम और मोहन है और इसमें राम श्याम और मोहन तीनों हैं। अगर मोहन और राम को इन तीनों में से घटा देते हैं तो श्याम का काम हमारा बचेगा। तो चलिए घटा देते हैं, यानी श्याम का 1 दिन का काम, दिन का काम, श्याम का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, घटा देते हैं, 1/12 में से 1/60 हमको माइनस करना है। देखिए 5 से अगर गुणा कर दें हम इसमें तो 12×5 = 60 हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया, समझ लिए बराबर हो गया यार। 5 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 4/60, 60 नीचे है ही। अब पूरा काम श्याम पूरा काम करेगा, श्याम पूरा काम करेगा बराबर कितने दिन में, गिनती पलट देना है, 60/4 भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 और ये आ जाएगा 15 दिन में श्याम अकेले जो है पूरा काम कर लेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को 5 क्वेश्चन हो गए काम और समय के। इस टाइप से हम आप लोगों को आगे भी बताएंगे जो बेसिक पर भी आधारित होंगे और ट्रिक, इसी का ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो समझ लीजिए ये ट्रिक हो गया, इतना ही आपको करना है। देखिए इतना ही, अगर आप लोगों को इतना ही करना है, गिनती पलट के भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है, समझना है केवल। अगर आप इसको समझ गए तो फटाक से दिमाग में आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1/12 है तीनों लोगों का, 1 दिन का वैसे ही दिमाग में आ जाएगा। 1/12 इसका हो जाएगा, 1/60 इनका हो जाएगा, 1/12 में से 60 घटाएंगे 4/60 और गिनती पलट दिए फटाक। यही होता है ट्रिक। यानी इतने चीज़ों को जब हम अगर लगा देते हैं तो वो कह देते हैं कि ट्रिक है। बाकी अगर हम ऐसे विस्तार से बताते हैं, समझा करके बताते हैं तो बेसिक हो जाता है, बाकी है कुछ नहीं। आप लोग अगर इस टाइप से समझे रहेंगे तो ट्रिक भी बना सकते हैं और अपने आप नहीं कोई सवाल आ रहा तो उसको समझ करके भी लगा सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर विषय पढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का प्लेलिस्ट में जितना भी सब कुछ है हम डाल दे रहे हैं, आप लोग वहाँ पे जा करके हर विषय पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।